Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to the Stars Academy Head Office, Allama Iqbal Town, Lahore. I'm your chemistry mentor and today we are going to start test discussion of chemistry जिसका कोड है T10. इसमें आपने डियर स्टूडेंट ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन के बारे में डिटेल के साथ पढ़ा था. अब जरा देखते हैं जो आपने ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट किया है उसके राइट आंसर्स क्या थे और इसकी रीजन क्या थी. लेट्स स्टार्ट द टेस्ट डिस्कशन विद द नेम ऑफ अल्लाह. पहला एमसीक्यू देखें बेटा ऑन योर स्क्रीन. रिएक्शन इज गिवन. फॉर अ रिएक्शन दिस इज द केमिकल रिएक्शन. ओके, उसके लिए उसने मैकेनिज्म भी प्रोवाइड किया हुआ है. स्टेप 1 है, स्टेप 2 है और हमें रेट लॉ जो है वो देखना है. राइट कौन सा लिखा हुआ है. हियर आर द ऑप्शंस. बड़ी ही क्लियर कट मैंने आपको इंडिकेशन बताई थी कि जब भी आपसे रेट लॉ इक्वेशन की बात की जाए तो आपने किस चीज़ को देखना है. स्लो स्टेप जो होगा वही होता है हमारे पास रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. और इसी से हम क्या फाइंड करते हैं, ऑर्डर फाइंड करते हैं भी. तो चाहे यहां पर कोई भी जो है इक्वेशन लिखी हो, आपकी नजरें किस स्टेप पर होनी चाहिए. फास्ट पे नहीं सर, स्लो के ऊपर होनी चाहिए. यस सर. तो स्लो में हम देखें रिएक्टिव सब्सटेंस कौन से हैं. NOBr2, ठीक है, NOBr2 एंड NO, ये दोनों मौजूद हैं. बाकियों में आपको ये नज़र नहीं आ रहे हैं. अभी यहाँ पर 2 गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर भी रॉन्ग है अभी, क्योंकि स्लो को कंसीडर करना है हमने. सो यही होगा हमारा जो है वो राइट आंसर. अल्फा विल बी द राइट आंसर. दैट इज द परफेक्ट राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट, द रिएक्शन विच इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन. फोटोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में मैंने बताया था, जीरो ऑर्डर होते हैं. तो अगर देखा जाए तो इसमें फोटोकेमिकल रिएक्शन कौन से आ रहे हैं भी. फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट्स, ये हमारे पास फोटोकेमिकल रिएक्शन है, ये जीरो ऑर्डर होगा. बाकियों को भी देख सकते हैं. डिकम्पोजिशन की बात करें, लेक्चर में मैंने बताया था दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि N2O5 पहला स्टेप, N2O4 और साथ में बनती है एटॉमिक ऑक्सीजन. अगेन N2O5 एटॉमिक ऑक्सीजन, N2O4 एंड O2. पहला स्टेप होता है स्लो स्टेप, दूसरा होता है फास्ट. तो इस लिहाज से ये कौन सा ऑर्डर होगा, फर्स्ट. ओके, इसी तरह ये जो है हमारे पास बेटा इक्वेशन, दिस इज थर्ड ऑर्डर. ऑलराइट, तो बोथ A and C तो हो ही नहीं सकता हमारे पास भी, तो बीटा ही होगा हमारा परफेक्ट राइट आंसर. लेट्स सी फ्रॉम द कंप्यूटर. इसलिए बीटा इज राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं अभी. नंबर 3, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ अ कार्बन टेट्राक्लोराइड. ओके, याद रखिएगा बेटा, कार्बन टेट्राक्लोराइड फ्रॉम क्लोरोफॉर्म इज क्या होगा ये 4, 2.54 तो वैसे पॉसिबल नहीं है हमारे पास. 1.5, 0 या 2.5. आई हैव टोल्ड यू इन द लेक्चर, फ्रैक्शनल बी ऑर्डर हो सकता है, नेगेटिव बी ऑर्डर हो सकता है. तो बात करते हैं इस इक्वेशन की बेटा. कार्बन टेट्राक्लोराइड की फॉर्मेशन हो रही है फ्रॉम क्लोरोफॉर्म. अब देखने से तो ये लग रहा है 1 and 1 ये सेकेंड ऑर्डर होना चाहिए, मगर मैं आपके सामने मैकेनिज्म लिखता हूं भी. स्टेप 1 इसका CHCl3 है. ओके, हाफ Cl2 है हमारे पास, CCl3 बनता है और साथ में क्या बनता है हमारे पास HCl. ठीक है, अगेन CCl3, फिर Cl के साथ मिलेगा बेटा डॉट के साथ, तो बनेगा CCl4. अब पहला स्टेप जो है स्लो है, दूसरा क्या है फास्ट है. सो अगर हम इस पे नोट करें भी 1 और ये है हाफ, इस लिहाज से ये ऑर्डर होगा 1.5. चलिए राइट आंसर हमारे पास, परफेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट. आगे बढ़ते हैं. नंबर 4, रिएक्शन इज गिवन, टेबल इज ऑल्सो गिवन. तो आपने टेबल में जो पॉइंट्स मैंने समझाए थे उसको माइंड में रखना है, बहुत ही आसान है भाई. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ B और इसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है. अब जरा नोट कीजिएगा, मैंने बताया था ये जो फर्स्ट हमारे पास वैल्यूज होती हैं इसी को हमने जो है वो क्या कंसीडर करना होता है, स्टैंडर्ड. अब जरा नोट करते जाए. 1 and 1 नो चेंज, 1 and 2 तो 100 से कितना हो गया बेटा रेट ऑफ रिएक्शन 200. डबल करने से डबल हो गया,
तो विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं देखूं, ये ऑप्शन भी सामने आ चुकी हैं, विद रिस्पेक्ट टू बी जो है ये है फर्स्ट ऑर्डर। ओके, अब आते हैं ए की तरफ। अब देखिएगा अभी 1 से 2 हो चुका और ये 1 से 1 ही रहा, तो ये 100 से कितना हो गया 200, सेम रिजल्ट। तो विद रिस्पेक्ट टू ए भी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर ही है। तो ओवरऑल कौन सा ऑर्डर बना मेरे पास, सेकंड ऑर्डर। लेट्स सी द राइट आंसर अल्फा। कंप्यूटर जी प्लीज टेल अस दैट इज द परफेक्ट आंसर एज आई टोल्ड यू। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 5। अगेन वी हैव टेबल। तो टेबल से आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ओके, देखें भी टेबल। फॉलोइंग डाटा इज फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ द अमोनियम नाइट्राइट इन एक्वस सॉल्यूशन। ओके, उसको डिकम्पोज कर रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन आपके पास गिवन है इन क्यूबिक सेंटीमीटर। टाइम गुजरता जा रहा है 10, 15, 20, 25 से फिर इन्फिनिटी। चेक करें जरा भाई, पहले वॉल्यूम है 6.25, फिर 9, फिर 11, फिर 13 और फिर 35 पॉइंट समथिंग। क्या नोट कर रहे हैं आप? सर हम नोट ये कर रहे हैं कि अगर उसने बात की है भाई कि डाटा में जो कंसंट्रेशन नाइट्रोजन है उसमें क्या हो रहा है, नज़र आ रहा है हमें कि कंसंट्रेशन जो है हमारे पास वो 6 से 35, यानी कि नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है, इंक्रीज हो रही है। तो अल्फा बनेगा राइट आंसर, बिल्कुल ठीक आंसर है। आगे बढ़ते हैं नंबर 6, कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए टू बी। ठीक है, और उसने बता दिया है फॉलो हो रहा है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का। ओके भी, डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए विल इंक्रीज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी बाय अ फैक्टर ऑफ। अब कैसे करेंगे इसको भी देखें जरा। उसने कहा है भाई ए से बी बन रहा है, ये देखें, मॉलिक्यूल ऑफ ए टू मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। ठीक है, तो इसके लिए रेट ऑफ फ्रैक्शन किसके इक्वल होगा कि, अब हमें उसने खुद ही बता दिया है कि ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। ओके होगी बात। आगे बढ़ते हैं भाई, डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए। अगर मैं लेट्स से ए है मेरे पास 1, मैं चेंज करता हूं इसको, ये लेंगे, मैं इस ए की जगह पे अब क्या लिखने जा रहा हूं, 1 लिखने जा रहा हूं भाई, इसलिए मैंने लिख दिया। ओके, जब मैं इसको 1 से करूंगा डबल, मैंने कर दिया भी, इसको डबल कर दिया, 2 कर दिया, तो उसने खुद ही बता दिया है। तो हमारे पास डबलिंग करने से द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी बाय अ फैक्टर ऑफ, किस फैक्टर से बढ़ेगा, बाय अ फैक्टर 4। सारी चीजें तो उसने खुद ही बताई, हमने सिर्फ उसको अप्लाई किया है। सो द राइट आंसर विल बी बीटा, विल बी द राइट आंसर। क्लियर होगी बेटा बात? आगे चलते हैं नंबर 7। कंसीडर करना है हमने रिएक्शन को। रिएक्शन हमारे पास गिवन है। ओके, विच स्टेप इज स्लोअर फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। जो आपकी टेक्स्ट बुक में बेटा इक्वेशंस हैं उनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ओके, तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूं। इस रिएक्शन में जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व है वो 2 स्टेप हमारे पास जो है वो मैकेनिज्म है। देखें भी, स्टेप 1 हमारे पास क्या होगा बेटा, 2NO प्लस H2, जिससे हमारे पास बनता है बेटा N2 और साथ में बनता है हमारे पास H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाता है। ठीक है, दिस इज कंसीडर स्लो स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है भाई, H2NO2 अगेन रिएक्ट विद द हाइड्रोजन और हमारे पास क्या बनता है भाई, 2H2O बन जाता है। अगर हम देखें भी, इनको आप जब सम अप करेंगे तो यही इक्वेशन बन जाएगी। कैसे ये इक्वेशन बनेगी, ये इससे बेटा क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया हमारे पास 2NO 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन्स, और प्रोडक्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है, 2H2O लिखा हुआ है और साथ में क्या आ जाएगा, N2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे ज़रा खुद ही बता दें आप कि स्लोएस्ट स्टेप को ही हमने जो है वो कंसीडर करना होता है रिडिटरमिनिंग स्टेप। तो अगर हम चेक करें 2NO कहाँ पर है सर, ये लिखा हुआ है, H2 ये लिखा हुआ है, N2 H2O2, तो यही होगा बेटा हमारा कौन सा स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप, रिडिटरमिनिंग स्टेप। तो द राइट आंसर इज बीटा। ओके,
परफेक्ट राइट आंसर है बेटा। आगे बढ़ते हैं। द स्पेसिफिक रेट फॉर अ रिएक्शन इज दिस वन। वैल्यू भी दी हुई है और यूनिट भी दी हुई है। अब जरा सोचें, मैंने आपको हिंट दिया था कि अगर आपको स्पेसिफिक रेट की यूनिट पता है तो आपको ऑटोमेटिकली ऑर्डर पता चल जाता है। उसने पूछा क्या है सर, ऑर्डर ही तो पूछा हुआ है कि वो 0 है, 1 है, 2 है या फिर 3 होगा। तो ज़रा मैं हिंट की तरफ आता हूँ भी सोल्यूशन फॉर्म में। दिस इज स्पेसिफिक रेट, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको हिंट दिया था मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। अगर मैं यहाँ पे 0 से शुरू करते हैं, 0 पुट करते हैं अभी, तो मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, इसने लीटर लिखा हुआ है, एक ही बात है, कोई इशू नहीं है इसका भी। पर लीटर या पर क्यूबिक डेसीमीटर एक ही बात है, और सेकंड, यानी हमारे हिंट के मुताबिक इसको 0 ऑर्डर ही होना चाहिए। सो द राइट आंसर इज 0। अल्फा इज द राइट आंसर। परफेक्ट था बेटा, अल्फा ही था। नेक्स्ट चलते हैं। नंबर 9, इन द रिएक्शन A प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है इफ B इज टेकन इन एक्सेस। कुछ याद आ रहा है? हाइड्रोलिसिस मैंने आपको इक्वेशन डिटेल के साथ समझाई थी कि जो एक्सेस में है बेटा उसके अकॉर्डिंग तो ऑर्डर क्या कंसीडर होगा, 0 कंसीडर होगा। ओके, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ सेकंड, तो बिल्कुल भी नहीं होगा बेटा। 0 फर्स्ट या फर्स्ट ऑर्डर, तो मैं लिखता हूं, ये देखें अभी A है और B है, ये उसने खुद ही कह दिया है कि ये है एक्सेस में, ठीक है। जैसे हाइड्रोलिसिस की मैंने एग्जांपल बताई थी आपको। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास होगा 0 फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। 0 मीन्स क्या होता है? नॉट रियल, फेक जिसको हम कहते हैं अभी। सो द राइट आंसर विल बी चार्ली। परफेक्ट आंसर है बेटा। अब हमारे पास बचा है लास्ट एमसीक्यूज, उसकी तरफ बढ़ते हैं। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज पर सेकेंड। तो बताना है द रिएक्शन इज डैश ऑर्डर। क्या होगा ऑर्डर? हिंट्स माइंड में है तो प्रॉब्लम ही नहीं है बेटा। अभी रिसेंटली मैंने एमसीक्यूज में आपको हिंट बताया है, रेट कांस्टेंट के लिए आपने यूनिट के लिए ये हिंट यूज करना होता है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, ओके, 1 माइनस n सेकेंड। तो ये जो यूनिट आनी है ये तब आनी है जब यहां पर हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो यूनिट हमारे पास आएगी पर सेकेंड। किसके लिए आएगी सर? फर्स्ट के लिए आनी चाहिए। सो द राइट आंसर इज डेल्टा। प्लीज कंप्यूटर जी कंफर्म दिस आंसर। डेल्टा इज अ परफेक्ट आंसर। सो डियर स्टूडेंट, दैट इज द एंड ऑफ योर टेस्ट डिस्कशन, जिसका कोड था T10, और इसमें हमने डिस्कशन की है जो आपने ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट किया था। मुझे उम्मीद है कि आपका स्कोर इसमें बहुत ही ज़बरदस्त रहा होगा। इसी तरह की तमाम वीडियोस के लिए, तमाम लेक्चर्स के लिए, उसकी टेस्ट डिस्कशन के लिए बड़ा ही सिंपल सा मेथड है। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी जो है वो ऐप का लिंक मिलेगा, आपने वहाँ पे क्लिक करना है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी ऐप को इंस्टॉल करने के बाद साइन अप कर सकते हैं। जिसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि आपको यूट्यूब पे ढूंढना नहीं पड़ेगा, जस्ट आपने ऐप पे क्लिक करना है। ये तमाम लेक्चर्स तमाम सब्जेक्ट्स से आपको वहाँ पर अवेलेबल होंगे एंड डू बाय आवर पेड कोर्स, जिसमें ये तमाम सब्जेक्ट्स के जो कोर्सेज हैं दैट आर बी टॉट अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, ओके। और ये कोर्स आपने जब बाय कर लेना है, जब आपकी प्रिपरेशन तैयारी पक्की हो जाएगी, तो फिर आपको इंजीनियर बनने से, IT स्पेशलिस्ट बनने से इंशाल्लाह कोई नहीं रोक पाएगा। तो इसी दुआ के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट डिस्कशन में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।